इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाओ, आप आईटी में जाओ, वो प्रेरणा देने के बजाय आप उनको अपनी जुबानी की बात बता रहे हैं। सो मैं समझता हूँ उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर सेंटिमेंट पंजाब की औरतों का और पंजाबियों को हर्ट हुआ वर्ल्ड ओवर। तो इसीलिए विमेन कमीशन को हमने अपनी तरफ से सारे एमएलएज ने शिकायत भेजी है कि आप ये बात सुनो और कॉग्निजेंस लो और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी सेक्शन लगता है उस सेक्शन में इनको नोटिस देकर इनको अपने पास बुलाया जाए और इनकी बात सुनी जाए और इन पर कार्रवाई की जाए। सीएम साहब को विधानसभा में आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है, लीडर ऑफ दी हाउस की कुर्सी पर खड़े होकर सारे पंजाब से इस बात की, देखो मजाक हर जगह नहीं चलता। देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां मजाक चलता है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां प्रेरणा चलती है। तो इनको वहां सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। और पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया है कांग्रेस की ओर से, और मुख्यमंत्री की ओर से जो शब्दावली इस्तेमाल की गई उसके ऊपर ये निंदा प्रस्ताव है। नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ हैं प्रताप सिंह बाजवा। सर, जो शब्दावली का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने मोशन मूव किया लेकिन स्पीकर ने उसको अलाउ नहीं किया कि आप शील्ड कर रहे हैं, तो ये एक तो आपको ये पॉलिटिक्स नजर आती है, और दूसरा ये कि अब अगली कार्रवाई क्या, क्योंकि आपने राष्ट्रपति, महिला कमीशन सबको तो कंप्लेंट किया लेकिन स्टिल इट्स स्टेबल, कोई एक्शन इस पे नजर नहीं आ रहा। जो कैसे डिस्क्राइब करेंगे दोनों चीजें? देखो, सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ को राष्ट्रपति साहब को नहीं हमने भेजा, हमने स्टेट विमेन कमीशन को और नेशनल विमेन कमीशन को भेजा हुआ है। क्योंकि स्टेट विमेन कमीशन जनरली क्योंकि गवर्नमेंट के लगाए होते हैं तो उन पर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर आप सोचो कॉग्निजेंस लेंगे चांसेस कम है, मगर तभी भी हमने भेजा है सो दैट दे डोंट से कि हमारे पर फेथ नहीं रखा है। अनफॉर्चुनेट है चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारी ब्रेव माएं और बहनें जो हैं पंजाब की, जिन्होंने इतने बड़े बड़े गुरु, पीर, पैगंबर, सूरबीर पैदा किए, और उन हमारी माताओं और बहनों के वास्ते जो हमारे आइकॉन है, स्टेट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, ही इज द आइकॉन ऑफ द स्टेट, और नौजवान बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर और चलते हैं, हमेशा उनको फॉलो करते हैं, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज रही हैं। तो ये अपने एक निजी, जहां से इन्होंने +2 की थी उस कॉलेज में गए, तो इन्होंने वहां जाकर बच्चों के साथ उनको प्रेरणा क्या दे रहे हैं, बच्चों को ये बता रहे हैं कि चंद साल पहले जब मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट था तो एक नौजवान बच्ची जो थी, जो इनके साथ पढ़ती थी उस टाइम, इनको काफी उनसे मोह था, तो ये अट्रैक्टेड थे उनकी तरह। तो इन्होंने उस टाइम उनको पेशकश की, कुछ नामों से बुलाते थे, लड़कों को कहते आपकी भाभी आ गई, कभी उनको पटोला का नाम इस्तेमाल करते थे, उनके जो अटायर होती थी उसके कलर के हिसाब से, किसी को भिंड कहते थे, किसी को अगर हरे कपड़ों में आ गई तो कह दिए ये पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में आ गई है। सो ऐसे ही इस्तेमाल करते थे शब्द। ये उनकी जुबानी में बता रहा हूं आपको जो उन्होंने वर्णन की। तो हाँ, तो उन्होंने कहा जब मैं उस लड़की के पीछे रहा तो लड़की ने मुझे ये बात कह दी कि ऐसा है जी, आप मेरी इतनी पैरवाई मेरे पीछे मत करो, मैं आपको पसंद नहीं करती और मैं इस बात को अपने पेरेंट्स तक लेकर जाऊंगी, और मेरे फादर जो हैं, जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, उनके दोस्त हैं, आप पर एक्शन होगा। तो इन्होंने खुद कहा कि मैं थोड़ा सा फिर ऑन द बैक फुट हो गया, मगर उन्होंने कहा देखिए कैसे जिंदगी मौका चेंज करती है हालात को, कि चंद सालों के बाद एक मेरी कैसेट जो है वो बहुत मशहूर होगी, मुझे सुपरस्टार बना दिया, अचानक मेरे पास बहुत पैसे आ गए, और उसी कॉलेज ने जो सुनाम में डिग्री कॉलेज है वहां मुझे उन्होंने एज ए चीफ गेस्ट बुला लिया और कहने लगे कि जब मैं एक होंडा सिटी कार पर गया तब मेरे पास पैसे भी थे, सूट डाला हुआ था, मैं अपनी टाई ठीक कर रहा था, अभी अंदर गया ही तो वही लड़की जिसको इन्होंने पेशकश की थी जवानी में, तो वो लड़की उनको टिक्का लगाने के लिए, जो ट्रेडिशनल इंडियन ढंग है और पंजाब का ढंग है वेलकम करने का चीफ गेस्ट को, जब वो टिक्का लगाने आई तो मैंने उसको कहा कि आपको याद है मैंने आपको पेशकश की थी, अगर आप मेरी वो पेशकश तब मान लेती तो आप टिक्का लगाने की जरूरत ना होती, आप उसी गाड़ी में से होंडा सिटी की कोच जो सीट है साथ वाली, वहां से मेरे साथ निकलती। आप समझिएगा उसका मतलब क्या है। तो मैं समझता हूं कि उस दिन नौजवान बच्चियों को और सारे पंजाब को की माताओं को, बहनों को, और विशेष तौर जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए।
चीफ मिनिस्टर आइकॉन है, ही इज अ फादर फिगर. इफ अ फादर फिगर टेल्स यंग स्टूडेंट्स कि व्हाट आर द वेज एंड मीन्स, इंस्टेड उनको ये कहने के कि आप डिग्रीज लो, आप आईएएस बनो, आप आईपीएस बनो, आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाओ, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जाओ, आप आईटी में जाओ, वो प्रेरणा देने के बजाय आप उनको अपनी जुबानी की बात बता रहे हैं. सो मैं समझता हूं उसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर सेंटिमेंट पंजाब की औरतों का और पंजाबियों को हर्ट हुआ वर्ल्ड ओवर. ये अकेला पंजाब में नहीं, वर्ल्ड ओवर. ये जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चेयर है ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उसको भी बेलिटल किया गया, उसकी अहमियत कम कर दी. तो इसलिए ये निंदा प्रस्ताव हम लेकर आए थे कि सुखपाल सिंह खैरा ने तो किसी यूट्यूबर को कोट ही किया है, इन्होंने तो खुद ये शब्दावली इस्तेमाल की है. तो इसीलिए विमेन कमीशन को हमने अपनी तरफ से सारे एमएलएज ने शिकायत भेजी है कि आप ये बात सुनो और कॉग्निजेंस लो और हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी सेक्शन लगता है उस सेक्शन में इनको नोटिस देकर इनको अपने पास बुलाया जाए और इनकी बात सुनी जाए और इन पर कार्रवाई की जाए. मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए इस तरीके की, या आपको लगता है कि जस्टिफाइड है अगर वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं? मैं समझता हूं सीएम साहब को विधानसभा में आना चाहिए. चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है, लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी पर खड़े होकर, वहां खड़े होकर सारे पंजाब से इस बात की, देखो मजाक हर जगह नहीं चलता. देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां मजाक चलता है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां प्रेरणा चलती है. तो इनको वहां सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और इसकी स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये बात सामने रखनी चाहिए कि मैं औरतों का, अपनी बेटियों की, अपनी माओं का बहुत इज्जत और सम्मान करता हूं एज ए पंजाबी. इफ ही डजंट डू इट दैट मीन्स ही डजंट केयर. अगर नहीं मानते तो उसका मतलब है कि आई हेल केयर. तो ये बात है. प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके की टिप्पणी की है, और राष्ट्रीय महिला कमीशन को भी इसकी शिकायत दी जाएगी और पंजाब महिला कमीशन को इसकी शिकायत दी गई है. कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़.